नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो बच्चे आज हमारी क्लास में पहली बार आए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है, चलो हम अपनी क्लास में चलते हैं। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 11.3 का। उसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब क्या, अगर मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, तीनों भुजा के मध्य बिंदु होंगे, अगर उनको आपस में मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। और वो त्रिभुज बनने के बाद शेष कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 और एक हो जाएगा 4। ये चारों त्रिभुज है वो क्या है कि मूल त्रिभुज कौन से है? ए बी सी के क्या है? समरूप है। समरूप है तो इसके लिए हम देखते हैं क्या होता है कि हमें पता है कि किसी भी, पहले देखो क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा की वो क्या होती है? समांतर होती है। और क्या होती है? आदि। क्या क्या होता है वो? क्या पूछा है कि हमें क्या दे रखा है? एफ ई है वो समांतर है बी सी के। और क्या है? एफ ई है वो किसके बराबर है? 1/2 बी सी के। ये बराबर है। तो अब देखो, हमें पता है अगर ये दोनों भुजा समांतर है तो क्या हो गए? संगत कोण बराबर होंगे। मतलब ये कोण है, ये कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ठीक है, कोण नंबर 1, ये कोण कौन सा है? 2, ये कोण कौन सा है? 3। मतलब कोण 1 है वो किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा। मतलब कोण 1 और कोण 4 क्या है? बराबर। मतलब कोण 1 इक्वल्स टू कोण 4। और क्या है? कोण 3 नंबर है वो इसके बराबर होगा। ये दोनों बराबर क्यों होंगे? संगत कोण। तो क्या होगा? कोण 3 है वो कोण किसके बराबर होगा? 5 के। अब देखो, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो देखो, अब ये कोण इसके भी बराबर होगा क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है। अब देखो, इसको ऐसे घुमा लो बेटा, एक तरीके से देखो, ऐसे घुमा लिया। अब देखो, बहुत बढ़िया घुमा लिया। तो मतलब ये भुजा इसके समांतर है, तो मतलब ये कोण इसके बराबर होगा। ये कोण 2 किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ठीक है, और कोण 1 किसके बराबर होगा? इसको देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ये 3 कोण बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, तीनों कोण में एक संबंध हो, क्या होगा कि ये कोण हमेशा इसके दूसरी साइड में, मतलब ये भुजा जैसे ये दो समांतर भुजा है, इसको एक तीसरी रेखा काट रही है, भुजा काट रही है, तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। क्यों होंगे? ये कौन से? संगत कोण। उसी तरीके से ये समांतर रेखा है दो, ये दो समांतर रेखा है दो, इसको काट रही है भुजा, मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। मतलब तो ये कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर। मतलब ये कोण दोनों आपस में, इसमें देखो एक कोण दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, और जो शेष बचेगा वो कोण सामने वाले के बराबर होगा। मतलब सामो सामने जिसके कोण सामने है वो कैसे होगा कि कोण 1 के बराबर है। ये दोनों 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये कोण कौन से बराबर है? 3 के बराबर। ठीक है, ये 3 के बराबर, ये 2 के बराबर, ये 1। अब देखो एक और ये कोण दोनों बराबर कैसे? एक सरल रेखा अधिकतम कोण कितने में? 180 डिग्री। मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, शेष बचा ये और यहाँ पे बचा ये। तो इसमें इन दोनों का मान पूरे एक त्रिभुज में कितने होते हैं? 180। 1 2 तीनों कोणों का मान कितना? 180। तो दो कोण तो आगे, शेष कोण इस ये इसका मान और इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, इसी तरीके से तीनों होंगे। मतलब अब देखो, इसको वापस देखो, ये कौन है? दूसरी साइड है, मतलब विपरीत दिशा में। मतलब ये कौन है तो इसके बराबर, 1 नंबर कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण 3 नंबर किसके होगा? इधर वाली साइड के, ये हो जाएगा कोण नंबर 3 के बराबर। ठीक है, बच्चा बीच वाला, बीच वाला ये सामो सामो कोण होगा। सामो सामो कोण कौन सा है? 2 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर के बराबर। इसी तरीके से होगा कि कोण 1 है वो इसके 1 के बराबर होगा, ये कोण 2 है तो 2 के बराबर होगा, और सामने वाला कोण कितने नंबर है? तो 3, तो ये कोण 3 के बराबर। इसी तरीके से करना है। अब देखते हैं, वापस क्वेश्चन में चलते हैं। क्या था? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा त्रिभुज की शेष भुजा के समांतर तथा आद्य होती है। मतलब ये दो ए बी का मध्य बिंदु कौन है? एफ।
और ए सी के मध्य बिंदु कौन सा है? ई। अगर एफ और ई को दोनों को मिलाएंगे तो ये रेखा है ना, ये रेखा त्रिभुज के शेष में, मतलब इस भुजा के ये दोनों समांतर भी होंगे, मतलब ये भुजा इसके समांतर होगी, और जो कि ई एफ है वो क्या है? बी सी की क्या है? आधी। ठीक है, कैसे? मतलब देखो, ई एफ है वो समांतर किसके है? बी सी के, बी सी के समांतर है। और क्या है? एफ ई है वो क्या है? बी सी की क्या है? आधी, मतलब 1/2 बी सी। ये तो अब देखो, अगर दो त्रिभुज अगर ये भुजा समांतर है, मतलब ये भुजा इसके समांतर है, मतलब ये भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ पे देखो कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है। ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और इसी तरह ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, तो अब इसको देखो हम एक रफ चित्र से बनाते हैं, और बहुत ही बढ़िया चीज है, देखो कैसे होता है वो देखते हो। चलो ठीक है, तो अब त्रिभुज लेना है, तो पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, मतलब मूल त्रिभुज। मूल त्रिभुज समरूप किसको करते हैं? पहले तो करते हैं एक साइड वाले को, इसको कर लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है? वह त्रिभुज ए ई एफ में करना है। तो अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे सभी का नाम दे रखा है, यहाँ पे नाम दे देते हैं। कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये त्रिभुज के नाम दे दिए, एवं दे लो, गौर से देखो। ठीक है, देख लिया सबने। अब देखो वापस चलो, अब देखो त्रिभुज एबीसी, इसमें क्या क्या है? क्या त्रिभुज एबीसी में कोण ए है, मतलब कोण ए ये किसके बराबर है? इसमें भी कोण एक है, मतलब कोण एक कोण ए के बराबर है। क्यों है? दोनों में कोण देखो, पूरे वाले में ये कोण और इस छोटे वाले में ये कोण, दोनों में क्या है? बराबर। क्यों है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो अब देखो ये चीज हो, ये कोण इसके बराबर मान लो। अब देखो कोण बी है वो किसके बराबर है? कोण एफ के, मतलब कोण नंबर 4 के। कोण बी किसके बराबर है? कोण नंबर 4 के। क्यों है? देखो ये समांतर रेखा है, तो दोनों क्या है? संगत कोण, तो लिख सकते हैं संगत कोण। और हमें पता है कि किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप, मतलब ए नियम से। ठीक है, ए नियम से क्या होगा? कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई ए ई एफ के। ठीक है, ये तो हो गया एक नंबर समरूप। अब हम करते हैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं, मतलब त्रिभुज बी डी एफ व त्रिभुज सी डी ई में, मतलब ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा? क्या होगा? कि कोण 2 नंबर है वो 12 के बराबर होगा, और कोण 3 है वो क्या? 11 के बराबर होगा। मतलब कोण नंबर 2 है वो किसके बराबर होगा? कोण नंबर 12 के। ये दोनों क्या है? संगत कोण। कोण नंबर 12 के कौन से कोण है? संगत कोण। ठीक है, और क्या होगा? अब देखो कोण नंबर जो को 11 नंबर कौन है? कोण नंबर 11 वो किसके बराबर होगा? कोण नंबर 3 के। किसके बराबर होगा? कोण नंबर 3 के। ये दोनों भी क्यों है? संगत कोण। क्यों है? संगत कोण है। ठीक है, दो कोण बराबर हो गए, मतलब ए ए नियम से त्रिभुज त्रिभुज बी डी एफ है वो समरूप है त्रिभुज सी डी ई के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो ये नंबर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं, वापस करते हैं। देखो मूल त्रिभुज के ये समरूप हो गया, ये दो समरूप हो गए। अब इन दोनों को समरूप सिद्ध करते हैं, ये इसके समरूप हो जाएगा और ये इसके समरूप। बाद में इस त्रिभुज को एक इसके बराबर, या इनमें से किसी को त्रिभुज को एक को इसके बराबर, तीनों आपसे क्या हो जाएंगे? समरूप।
मतलब अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज देखो किसी को इन दोनों को त्रिभुजों को ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए ई एफ, ए ई एफ व त्रिभुज डी ई एफ। अब देखो त्रिभुज कोण है, मतलब इस जो कोण है वो किसके बराबर, मैंने बताया ना, जो ये दोनों आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर। मतलब कोण किसके बराबर होगा, कोण नंबर 10 के। क्यों है, क्यों है, संगत कोण। संगत कोण भी लिख सकते हैं, और वरना पूरी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं कि त्रिभुज कहते हैं कोण का योग कितना होता है 180, और एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण का अधिकतम कोण कितना होता है 180। लेकिन ये इसमें ये दोनों त्रिभुज हमने काम नहीं ले रहे, इसलिए सीधे कर दिया संगत कोण। अब इनमें से एक कोण को त्रिभुज को वापस सिद्ध कर सकते हैं क्या, ये पूरा त्रिभुज दिया, ठीक है। तो इसमें कौन सा कोण किसके बराबर है, कोण नंबर 8 है, वो किसके बराबर है 2 के, और 2 किसके बराबर है 4 के। मतलब देखो कोण नंबर 4 है वो किसके बराबर है, कोण नंबर 4 है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है, क्योंकि संगत कोण। और 2 नंबर कोण किसके बराबर है, आमने सामने कोण, मतलब कोण नंबर 8 के। ये दो कोण हो गए बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, ए नियम से, ए नियम से, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई एफ समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये इसके समरूप है, ये दोनों आपस में समरूप है, मूल त्रिभुज की ये समरूप है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में से किसी को एक के मूल के समरूप सिद्ध कर देते हैं, इसको कर देते हैं मूल के समरूप। मतलब त्रिभुज ए बी सी है वह त्रिभुज डी ई सॉरी सी डी ई में कोण सी बराबर कोण सी, दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब उभयनिष्ठ। और क्या करते हैं, होगा तो ये कोण किसके बराबर है, कोण नंबर कोण नंबर 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 1 है वो कोण नंबर 9 के बराबर है, कोण बराबर 9, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, और एक तिर्यक रेखा जो भी काटती है वो क्या करते हैं, दो संगत कोण होते हैं, तो मतलब संगत कोण, ठीक है। मतलब ए नियम से क्या, त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज सी डी ई के, मतलब इक्वेशन नंबर 4। अब देखो चारों समीकरण से, समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या होगा, कि 3 और 4 से क्या, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी वो किसके समरूप है, पहले देखो समीकरण नंबर 1 से, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, ए ई एफ के। त्रिभुज ए ई एफ किसके समरूप है, ए ई एफ किसके समरूप है, डी त्रिभुज डी ई एफ के। डी ई एफ किसके समरूप है, डी ई एफ, डी ई एफ मतलब डी ई एफ ये किसके समरूप है, ये देखो सी डी एफ या डी ई एफ, ठीक है। अब देखो डी एफ ए चीज देखो, डी ई एफ ये त्रिभुज है, ये हमने किसके दो त्रिभुजों के समरूप सिद्ध किया था, ये देखो डी एफ किसके समरूप है, देखो एम देखो ए बी सी किसके समरूप है, ए ई एफ मतलब ए एफ किसके समरूप है, ए एफ डी ई एफ, और देखो ए सी का, और देखो ए एफ एक दूसरे की और है कहीं पे भी, देखो यहाँ पे देखो सी ए बी सी है वो किसके समरूप है, ये दो के समरूप है, मतलब त्रिभुज सी डी ई के, और सी डी ई किसके समरूप है, त्रिभुज बी डी एफ की। ये कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 त्रिभुज है, मतलब यहाँ पे कितने त्रिभुज है, 1 2 3 और 1 4, एक और मूल त्रिभुज। तो हमें सिद्ध भी क्या करना था, ये सिद्ध करना था, और ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया, ठीक है। ये हमें छोटा सा इक्वेशन था वो सिद्ध करना था, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बता रहा है।